का स्वागत है आपका आज एजुकेशन पे। अभी हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 का, है ना, एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 6, है ना। और इसमें हेडिंग क्या है? नए प्रश्न और विचार। ठीक है, नए प्रश्न और विचार। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न उठता है और क्या क्या उसके विषय में बातें होती हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें पहली बात क्या है? गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है आपको, है ना। सबसे पहला अगर जानना है तो बुद्ध के बारे में जानना है। ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध ध्यानरत हैं, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो चलिए बुद्ध के बारे में हम लोग जानना चाहें कि बुद्ध क्या थे और कैसे कैसे क्या हुआ। तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। अच्छा, बीसी कहने का मतलब क्या? ईसा पूर्व में हुआ था। और कहां हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कुंडली वन, तो इसको लुम्बिनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लुम्बिनी वन भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? लुम्बिनी वन। और ये है कहां? तो नेपाल में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो 563 बीसी में लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था, है ना। इनके पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ नहीं, वो तो महावीर के पिता थे ना। इनके पिता का नाम सुदोधन था। क्या नाम था? सुदोधन। ठीक है, सुदोधन। और मां का नाम क्या था? माता का नाम महामाया देवी था। माता का नाम क्या था? महामाया देवी था, है ना, महामाया देवी था। अब यहां से समझिएगा, इनका नाम गौतम बुद्ध क्यों पड़ा, है ना। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध के साथ स्थिति यह था कि जब ये इनकी मां महामाया देवी थी, इनका जन्म हुआ बुद्ध का, और उसके 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 7वें दिन मृत्यु हो गई इनके जन्म के बाद। तो इनके जन्म के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका जो बाकी पालन पोषण था, इनकी सौतेली मां, है ना, सौतेली मां और मौसी कह लो, ठीक है, दोनों वही थी। सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतमी ने क्या किया? पालन पोषण किया, और इसी का नाम इन्होंने अपनाया। ठीक है, और अपने नाम के आगे गौतम बुद्ध जोड़ा था। ठीक है, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? अगर बात हो गौतम बुद्ध के कुल की, तो इनके पिता शाक्यगण के मुखिया थे। किसके? शाक्यगण के मुखिया थे। क्लियर है? अच्छा, बुद्ध क्या किए थे? तो बुद्ध अपने युवा अवस्था में ही गृह का त्याग कर दिए थे। 16 साल के थे जब इनकी शादी हुई थी। किसके साथ? तो 16 साल में इनकी शादी हुई थी यशोधरा के साथ। ठीक है, 16 साल में इनकी शादी किसके साथ हुई थी? यशोधरा के साथ। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। देखिए, ये जानकारी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, है ना। ये पढ़ना आपको आगे के क्लास में है। इस क्लास में जो पढ़ना है उतना ही आपको अभी लिख के पढ़ाएंगे, बाकी चीजें हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ जब गृह त्याग किए, है ना। एक मिनट, ठीक। तो बुद्ध ने क्या किया? जब युवा अवस्था में अपने गृह का त्याग कर दिया, है ना। किस अवस्था में? यहां लिख देते हैं हम आपको, युवा अवस्था में गृह का त्याग किया, है ना। गृह त्याग दिया, और गृह त्याग करने के बाद क्या करे? इधर उधर घूमने लगे ही। ठीक है, इधर उधर घूमने लगे, और सबसे पहले कहां पहुंचे? वैशाली पहुंचे। और वैशाली में अलार कलाम को अपना पहला गुरु बनाया। वैशाली से शिक्षा लेने के बाद ये रुद्र करामपुत्र के पास राजगीर पहुंचे और उनसे भी शिक्षा ली। दोनों जगह से शिक्षा लेने के बाद ये कहां पहुंच गए? तो बोध गया आ गए। कहां आ गए? बोध गया। ठीक है, और बोध गया में क्या किए? एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। बोध गया में इसी पीपल वृक्ष, और वहां नदी कौन थी? निरंजना नदी। कौन नदी? निरंजना, जिसका वर्तमान नाम क्या है? फल्गु। तो कहेंगे क्या? 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर
बुद्ध को क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एक बात आपको पता होगा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्लियर है। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो इनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है, बुद्ध पड़ा और वहां से क्या किए, ये निकल गए कहां के लिए, वाराणसी के लिए। चलिए, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये निकल गए कहां के लिए, वाराणसी के लिए। ठीक है, और वहां पहुंचे और सारनाथ में, कहा तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया। कहां दिया पहला उपदेश, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया। ठीक है, पहला उपदेश दिया। क्लियर है। और इन्होंने जिस धर्म की स्थापना की, बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की, उसका नाम क्या हुआ, बौद्ध धर्म रखा गया। कौन सा धर्म, तो बौद्ध धर्म, उस धर्म को कहा गया। क्लियर है। और इनकी पहली शिक्षा कहां, तो सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। क्लियर है। उसके बाद क्या किए, जहां तहां ये घूमने लगे, है ना, जहां तहां घूमते घूमते, एक सेकंड, एक बात है थोड़ा सा, ये है ना जो आपको हम यहां से स्लाइड को समझाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां स्लाइड को। ठीक है, स्लाइड हम लोग देख रहे हैं। अब जाके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्या किए, यहां से आगे जहां तहां घूम के शिक्षा देते रहे। और अंतिम समय में देखो, अंतिम समय जो था बुद्ध का, है ना, अंतिम समय कहां बीता, कुशीनगर में। कहां बीता, कुशीनगर में। अगर हम बात करें ये कुशीनगर है कहां, तो ये कुशीनगर जो है, यह कुशीनगर का इलाका जो है, यह कहां है, तो यह देवरिया में है। कहां है, देवरिया। और देवरिया कहां है, तो उत्तर प्रदेश में। देवरिया कहां है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अंतिम समय में बुद्ध कहां थे, तो कुशीनगर में थे। और कुशीनगर कहां है, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। तो बुद्ध का जन्म कब, 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी वन, नेपाल में। इनके पिता सुदोधन थे, जो शाक्यगण के क्या थे, मुखिया थे। और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम महामाया देवी था। क्या नाम था, महामाया देवी। मृत्यु हो गई इनके जन्म के 7वें दिन। इनका पालन पोषण किसने, तो इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, बुद्ध क्या किए, तो युवावस्था में गृह त्याग कर दिए और कहां पहुंचे, तो सबसे पहले पहुंचे वैशाली। और वैशाली में किससे शिक्षा ग्रहण की, तो वैशाली में अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। और वहां से शिक्षा ग्रहण करके कहां पहुंचे, राजगीर। और राजगीर में इनको कौन मिले, रुद्र करामपुत्र मिले। और वहां से वो कहां पहुंच गए, तो बोध गया में। कहां, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी, निरंजना, जिसका वर्तमान नाम है फल्गु, उस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ आ गए और सारनाथ में क्या किया, अपना पहला उपदेश दिया, है ना। इसके बाद घूमते रहे और घूम घूम के लोगों को शिक्षा देते रहे। और इनकी मृत्यु मतलब अंतिम समय में कहां थे, देवरिया, उत्तर प्रदेश में थे। क्लियर है। चलिए आगे समझे हम लोग, है ना, आगे समझते हैं हम लोग बुद्ध की शिक्षाएं, है ना, बुद्ध की शिक्षाएं। तो देखिए, बुद्ध की जो शिक्षा थी, ये गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग। मतलब इन्होंने 8 शिक्षाएं दी, 8 बातें अपनाने पर बल दिया। पहला क्या था, बुद्ध का यह मानना था कि जीवन क्या है, जीवन दुखों से भरा है। क्या है, जीवन क्या है, दुखों से भरा है। ठीक है, यह अष्टांगिक मार्ग का पहला शिक्षा था। क्लियर है। दूसरा शिक्षा इनका क्या था, दूसरा शिक्षा इन्होंने क्या दिया था, तो इनका कहना था कि जो लालसा होती है, मतलब इच्छा जो है, इच्छा ही क्या है, इच्छा ही दुखों का कारण है। क्लियर है। इच्छा क्या है, दुखों का कारण है ना। तो तीसरी बात क्या थी, ये इनकी शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो तीसरी बात क्या है, अधिक चीज पाने की इच्छा, है ना, अधिक चीज पाने की इच्छा, है ना, चीज पाने की इच्छा, है ना, नहीं होनी चाहिए। अधिक चीज पाने की इच्छा, ये तीसरा कारण है। और चौथा बोले क्या, ये सब जो है, ये तीनों बात, इसको क्या कहा गया है, तो तृष्णा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, तो तृष्णा कहा गया है। आई बात समझ में। आगे बुद्ध क्या चाहते थे, तो बुद्ध का कहना था कि ये तृष्णा कैसे मिटेगा, तो पांचवा इनका शिक्षा क्या था, आत्म संयम से।
इससे आत्म संयम से तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। आत्म संयम से क्या होगा? तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, है ना, तृष्णा से मुक्ति मिलेगी। ये तो 5 बातें हुई। छठा बात इनका क्या मानना था? तो इनका कहना था सभी जीवों पर दया करो। क्या करो? सभी जीवों पर दया करो। मतलब दया करो क्या? अहिंसा का भाव रखो। ये इनकी छठी शिक्षा थी। 7वां शिक्षा क्या था? तो कर्म प्रधान है, ठीक है, कर्म प्रधान है। तो कर्म प्रधान है कहने का मतलब क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसी ही तुम्हारे साथ क्या कहा जाए, तुम्हारे साथ होगा। बुद्ध देखिए, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। अच्छा, 8वां बात बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानिए? तो बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में, ठीक है, प्राकृत भाषा, या उसको कह लो क्या, सॉरी, बुद्ध के उपदेश प्राकृत, हाँ प्राकृत में था, या अर्ध मागधी भाषा कह लो। किस भाषा? अर्ध मागधी भाषा, है ना, अर्ध मागधी भाषा में उपदेश दिया था। क्लियर है? यह जनसाधारण की भाषा थी, है ना, जनसाधारण की भाषा थी। एक बात और याद रखिएगा, यह प्राकृत नहीं पाली भाषा थी, ठीक है। प्राकृत में महावीर का उपदेश था, तो पाली भाषा कह लो या अर्ध मागधी भाषा में लोगों को उपदेश दिया। यह बुद्ध का क्या था? अष्टांगिक मार्ग था। यह बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? तो आगे कह रहा है क्या, आपका कह रहा है क्या? किस्सा गोमती की कहानी, एक कहानी है, ठीक है, बुद्ध के बारे में एक कहानी है, ठीक है। बुद्ध के बारे में कहानी है कि बुद्ध एक बार गए थे घूमने, और किसा गोमती नामक एक स्त्री थी। यह क्या थी? एक स्त्री थी, और उसका बेटा मर गया था। किसका? इस स्त्री का क्या हुआ था? का बेटा मर गया था, है ना। ये रो बिलख रही थी, ठीक है, बेटा मर गया था तो स्वाभाविक बात है यह रो बिलख रही थी, ठीक है, और बच्चा को गोद में लेके घूम रही थी कि कोई इसको जीवित कर दे। उसी समय बुद्ध पहुंचे, अब बोले कि हमको 1 मुट्ठी सरसों दो, हम तुम्हारे बेटा को जीवित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे वो जाने लगी तो बुद्ध उसको रोक लिए और बोले कि ऐसे घर से ये बीज चाहिए, ठीक है, जहां कोई नहीं मरा हो, है ना। तो किस गोमती जब घूमने लगी गांव गांव और शहर शहर, तो जाके देखी कि भाई कोई ऐसा घर नहीं है जहां किसी का माता नहीं मरा हो, मां नहीं मरी हो, पिता नहीं मरे हो, भाई बहन चाचा चाची कोई मरा नहीं हो, ठीक है। यही है किस गोमती की कहानी, ठीक है। सवाल उठता है कि इससे बुद्ध क्या सिखाए? तो बुद्ध का कहना क्या था कि मृत्यु क्या है? अटल सत्य है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब इनका यही था। क्लियर है? चलिए अगला स्लाइड समझें आप। बौद्ध संघ, यह क्या था? बौद्ध संघ वास्तव में क्या था? तो देखिएगा, बौद्ध संघ नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा संघ, ठीक है, एक ऐसा संघ जिसमें स्त्री और पुरुष सभी रहें, ठीक है, स्त्री और पुरुष सभी रहें। आरंभ में क्या था? इस बौद्ध संघ में केवल पुरुष थे, है ना, केवल आरंभ में, है ना, आरंभ में क्या था? आरंभ में केवल पुरुषों का ही प्रवेश था। बौद्ध संघ में क्या था? आरंभ में केवल पुरुषों का प्रवेश था। लेकिन बुद्ध का एक प्रिय शिष्य थे, लेकिन बुद्ध ने के प्रिय शिष्य क्या नाम था उनका? आनंद के कहने पर, है ना, प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद के कहने पर, है ना, महिलाओं को प्रवेश दिया गया। किसको? महिलाओं को प्रवेश दिया गया, ठीक है, महिलाओं को प्रवेश दिया गया। क्लियर है? और अगर आपसे कहा जाए कि पहली महिला जो इस संघ में प्रवेश की थी वो बुद्ध की मां थी, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, और गौतमी ही पहली स्त्री थी जो वैशाली में बौद्ध संघ में प्रवेश की थी, ठीक है। अगला आप समझिए, ये संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम जो हैं, संघ के नियम किस पुस्तक में हैं? तो संघ के नियम विनय पिटक में उपलब्ध हैं। किसमें? विनय पिटक में उपलब्ध हैं, ठीक है, विनय पिटक में उपलब्ध है। अब सवाल ये है कि यह विनय पिटक क्या है? देखिए, आपको पढ़ना इसमें सिर्फ विनय पिटक है, बाकी के बारे में आपको अभी नहीं जानना है ना, लेकिन हम बोल देते हैं आपको। देखो, 3 पिटक, 3 पिटक का अर्थ होता है त्रिपिटक या 3 टोकरियां। पहला है अभिधम पिटक, दूसरा है
विनय पिटक, और पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। अब सुत्त पिटक क्या है? तो बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक। क्लियर है? विनय पिटक क्या है? ये संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है विनय पिटक में। और अभिधम पिटक क्या है? तो इसमें क्या है, बुद्ध जो थे, बुद्ध के धार्मिक उपदेश जो हैं उनका दार्शनिक संग्रह है अभिधम पिटक। क्लियर है? चलिए, ये बात तो हो गई। संघ में स्त्री पुरुषों का ही प्रवेश था, लेकिन बुद्ध के प्रियसी आनंद के कहने पर महिलाओं को भी प्रवेश मिला, और पहली महिला जो संघ में आई वो प्रजापति गौतमी थी। क्लियर है? संघ का नियम विनय पिटक में है, स्त्री पुरुष दोनों रह सकते थे, ये बता दिए। अच्छा, भिक्षुक और उपासक दो भागों में बटा था, है ना? यह भिक्षुक और उपासक बुद्ध के अनुयायी दो भागों में थे। भिक्षुक का मतलब घर घर जाकर, भिक्षुक का मतलब क्या? घर घर जाकर भिक्षा मांगने वाला। ठीक है? घर घर जाकर क्या? भिक्षा मांगने वाला, वह क्या था? भिक्षुक। और उपासक का मतलब क्या? गृहस्थ जीवन में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहने वाला समझ लो ना, गृहस्थ जीवन में जो रह के बौद्ध धर्म को माने वह क्या था? उपासक था। क्लियर है? तो चलिए, ये दो बातें तो हो गई मेरी, है ना? अब आगे समझिए इसके बारे में, है ना? अगला स्लाइड मेरा क्या है? तो अगला स्लाइड है मठ। मठ, मठ कहने का मतलब है क्या है? मठ कहने का मतलब है कि एक ऐसा जगह जहां भिक्षु और भिक्षुनी रह सके, भिक्षु और भिक्षुनी रह सके। तो देखो, मठ, मठ बौद्ध मठ जो था, ठीक है, बौद्ध मठ जो था, इस बौद्ध मठ को कहा जाता था विहार। क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। अच्छा, हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। कैसे? तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसको पहले विहार कहा गया और बाद में यह बिहार हो गया हम लोगों का नाम। ठीक है? और देखो, शुरू में जो ये बौद्ध विहार बनते थे, आरंभ में किससे बनते थे? आरंभ में लकड़ी से। ठीक है? आरंभ में लकड़ी से, तथा बाद में किससे? बाद में ईंट और पत्थरों से। ठीक है? ईंट और पत्थरों से। क्लियर है? तो आरंभ में लकड़ी से निर्माण होता था, बाद में ईंट और पत्थरों से निर्माण होने लगा। और बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। क्लियर है? चलिए, अच्छा, कुछ जगह पर पहाड़ में खोदी गई गुफाएं भी मिली हैं। तो पश्चिमी भारत से, कहां से? पश्चिमी भारत में, ठीक है, विहार, पश्चिमी भारत में विहार गुफाओं में मिले हैं। बिहार के अवशेष कहां मिले हैं? गुफाओं में मिले हैं। मतलब पहाड़ को काटकर बनाया गया था बौद्ध विहार। क्लियर है? चलिए, अगला स्लाइड समझते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? तो बौद्ध धर्म का प्रसार, महायान बौद्ध धर्म। देखो, महायान और हीनयान, महायान और क्या? हीनयान, दो भागों में बटा था बौद्ध धर्म। महायान और हीनयान दो भागों में बटा था बौद्ध धर्म। ठीक है? महायान का दो विशेषता मेन क्या था? तो देखिए, महायान वही था, एक बात समझ लो, थोड़ा सा यहां खाली समझा देते हैं, तुमको पढ़ना उतना अभी नहीं है। ठीक है? महायान, है ना, और क्या? हीनयान, है ना। ये हीनयान वाले जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्लियर है? ये बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं पूजते थे। और महायान वाले क्या? बुद्ध को मूर्ति के रूप में, मूर्ति पूजा के समर्थक। क्लियर है? तो आपसे कहा जाएगा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किन्होंने बनाई? तो महायान वालों ने बनाई। ठीक है? महायान वालों ने बनाई। आप लोग एक शासक का नाम सुने होंगे, कनिष्क का, है ना। तो कनिष्क जो था, कनिष्क के समय ये महायान वालों की, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। क्लियर है? तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद आयोजित हुई। कौन? चौथी बौद्ध परिषद आयोजित हुई। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। पहला, दूसरा और तीसरा आपको यहां पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है। क्लियर है? तो यहां सिर्फ जानिए कि कनिष्क किसको मानता था? महायान को। और चौथी बौद्ध परिषद इसके समय आयोजित हुई थी, है ना, आयोजित हुई थी। क्लियर है? चलिए, अगला बात समझिए महायान के बारे में। तो अश्वघोष, एक अश्वघोष था, है ना, अश्वघोष, जो किसका राजकवि था?
तो कनिष्क का राज कवि था। किसका राज कवि था? कनिष्क का, है ना, कनिष्क का राज कवि था। यह क्या किया? बुद्ध की जीवनी लिखा, बुद्ध की जीवनी, है ना, और नाम क्या दिया उसको? बुद्ध चरित। क्या नाम दिया? बुद्ध चरित। तो आपसे पूछेगा बुद्ध चरित के लेखक कौन? अश्वघोष। और अश्वघोष किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था, ठीक है। और संस्कृत में रचना इसने आरंभ की थी, है ना। पहले तो बौद्ध धर्म की भाषा आप पढ़े हैं पाली, और अश्वघोष जो ये बुद्ध चरित्र लिखा किस भाषा में? तो संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्लियर है? संस्कृत भाषा में इसने लिखा था। क्लियर है? चलिए, तो हम जब मूर्ति पूजा के रूप में करेंगे, है ना, तो दो तरह की बातें ये मानते थे। कौन? महायान वाले। महायान वाले क्या करते थे? तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। किसके? पीपल के वृक्ष की पूजा। पहली बात, पीपल के वृक्ष की पूजा की आकृति बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। दूसरी बात इनके बारे में क्या थी? तो दूसरा इनका था बोधित्व में इनकी आस्था थी। किसमें? बोधित्व में। अब बोधित्व का कहने का मतलब क्या? बोधित्व कहने का मतलब क्या? कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है ना, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है। क्लियर है? चलिए आगे समझिए। देखिए, बौद्ध तीर्थयात्री, बहुत सारे विदेशी, जब महायान बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से उत्तर के देशों में हुआ, है ना, बोधित्व की पूजा, कहने का मतलब क्या है? बोधित्व की पूजा, ठीक है, की पूजा कहां लोकप्रिय हुई? तो विदेश में अगर कहा जाए तो चीन, जापान और कोरिया में लोकप्रिय हुई। चीन, जापान और कोरिया में, ठीक है, लोकप्रिय हुई। क्लियर है? चीन, जापान और कहां लोकप्रिय हुई? तो कोरिया में लोकप्रिय हुई। और ये देखिएगा, बोधित्व की पूजा कौन करते थे? तो महायान वाले करते थे। तो जब प्रसार हुआ, है ना, प्रसार हुआ, तो क्या हुआ? अब आप कहिएगा कि अगर उत्तर के देशों में महायान, तो दक्षिण के देशों में कौन? तो देखो, दक्षिण की तरफ देश जो हैं, ठीक है, ये तो हुआ उत्तर की देश, ठीक है, उत्तर के देश, भारत से उत्तर के देश। और अगर दक्षिण के देशों की बात हो, दक्षिण के देश, ठीक है, दक्षिण के देशों में कौन? श्रीलंका, ठीक है, कंबोडिया, इधर अगर कहा जाए कंबोडिया, इन सभी देशों में अगर कहा जाए कौन सा गया? तो जो बौद्ध धर्म का गया, हीनयान गया। और हीनयान का कौन सा रूप गया? तो थेरवाद बौद्ध धर्म। कौन सा? थेरवाद बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। क्लियर है? अब जब विदेश में जाने लगा बौद्ध धर्म, तो स्वाभाविक है विदेशी यात्री आएंगे, है ना, विदेशी यात्री आएंगे। तो सबसे पहले विदेश से आया कौन? फाहियान। कौन आया? फाहियान। ये कहां का था? चीन का था, ठीक है। और किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। क्लियर है? और यह कहां से आया था? तो चाइना से आया था। दूसरा कौन आया? हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय आया कौन? वेनसांग। कौन आया? वेनसांग आया, ठीक है। यह भी कहां से आया था? तो चीन से आया था। क्लियर है? और ये किसके समय? हर्षवर्धन के समय आया था। वेनसांग जब आया भारत में, तो वेनसांग 630 ईस्वी में आया, है ना, 630 ईस्वी में आया और 645 तक रह गया था यहाँ। क्लियर है? अच्छा, ये वेनसांग है, इसके बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो हुआ क्या, इतने सारे उपनाम क्यों दिए गए हैं इसको? तो ये क्या था? 138 देशों में घूमा था, 138 देशों में घूमा था। और वेनसांग जब यहां आया तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा। कहां पढ़ा? नालंदा विश्वविद्यालय में। एक बात है, जब नालंदा विश्वविद्यालय में यह पढ़ा था, उस समय यहाँ के आचार्य कौन थे? तो आचार्य का नाम था शीलभद्र। आचार्य का नाम क्या था? शीलभद्र। उनके समय में आके यह पढ़ा था। तो जब विदेशी लोग आए, भारत की संस्कृति के बारे में जाने, है ना, तो सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, बाकी धर्म के बारे में भी लोगों को बताए। क्लियर है? तो यह क्या हुआ? बौद्ध धर्म फैला। क्लियर है? चलिए आगे समझिएगा, है ना। कह रहा है क्या? भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां। भारतीय दर्शन मतलब वैदिक दर्शन, ठीक है। तो भारत में जो है बौद्धिक खोज के लिए 6 दर्शन। कितने दर्शन?
तो 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भारत में कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन हैं। पहला कौन? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, ये वैशेषिक दर्शन जो है किस महर्षि का था? तो कनाद का था। किनका था? ऋषि कनाद का। क्लियर है? वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाद या उलूक कनाद भी इनको कहा जाता है। क्लियर है? न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के थे गौतम। ठीक है, गौतम ऋषि, है ना। योग दर्शन, योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। ठीक है। सांख्य दर्शन, सांख्य के कौन थे? तो कपिल मुनि। ठीक है, कौन थे? कपिल मुनि। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के थे जैमिनी। ठीक है, और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के जो थे वो बादरायन थे। क्या नाम था उनका? बादरायन ऋषि। क्लियर है? तो भारतीय दर्शन की ये 6 पद्धतियां हैं। वैशेषिक दर्शन उलूक कनाद, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, मीमांसा दर्शन जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायन। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं किसी किसी किताब में जिक्र होता है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक महर्षि व्यास थे। क्लियर है? चलिए अगले स्लाइड पे बढ़िए, है ना। कह रहा है उपनिषद। देखो उपनिषद क्या है? तो उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। ठीक है, और निषद का होता है अर्थ बैठना। निषद का अर्थ क्या होता है? बैठना। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, यह है उपनिषद। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, यह था उपनिषद। क्लियर है? अच्छा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या जो है, कुल संख्या मानी गई है कितनी? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 108। लेकिन जो प्रामाणिक उपनिषद हैं, इसकी प्रामाणिक संख्या कितनी मानी गई है? तो इसकी प्रामाणिक संख्या मानी गई है, उपनिषदों की प्रामाणिक संख्या कितनी है? मात्र 12। मात्र कितनी है? 12 है। क्लियर है? देखो उपनिषद जो है, उपनिषद के विचार जो हैं, बाद में, जब बाद में उपनिषद, देखो गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ तो उपनिषद कहीं लिखा हुआ नहीं था। एक गुरु दूसरे से अपने शिष्य को सुनाया, शिष्य अपने शिष्य को सुनाया, और एक तरह से श्रवण विधि से यह आगे बढ़ता चला गया। तो बाद में जब लेखन कला का विकास हुआ तो उपनिषद को बाद में कहा जाए कि किसने इसको एकत्रित किया, तो बाद में शंकराचार्य द्वारा इसे संकलित किया गया। ठीक है, शंकराचार्य क्या किए? इसे संकलित किए थे, संकलित किए थे। क्लियर है? शंकराचार्य क्या किए थे? इसको संकलित किए थे। क्लियर है? अब एक बात, चलिए ये तो हो गया, आगे समझिए। देखिए व्याकरणविद पाणिनि, पाणिनि का नाम भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। पाणिनि जो हैं, यह व्याकरण का पहला किताब लिखे थे। क्लियर है? महर्षि पाणिनि जो हैं वो व्याकरण का पहला किताब लिखे थे। और पाणिनि की रचना कौन है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ये पाणिनि की रचना है। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक। और यह क्या है? तो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है यह। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की क्या है? यह पहली पुस्तक है। कौन? अष्टाध्यायी। लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, लेखक कौन है? पाणिनि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है मेरा? जैन धर्म। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जैन धर्म। ठीक है, और ये कौन है? महावीर स्वामी हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में जो चर्चा होती है, इसके संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और ये ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में जो उसके धर्म गुरु हुए उनको तीर्थंकर कहा गया। और ये महावीर स्वामी जो थे, ये कौन थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी क्या थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। क्लियर है? महावीर स्वामी क्या थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है,
जैन धर्म का क्या माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक थे कौन, महावीर स्वामी। क्लियर है। और ये जो थे वज्जी कुल के थे, मतलब वैशाली के थे। आपसे अगर पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्लियर है। और कब हुआ था, 540 बीसी में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञानत्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश केटक की बहन थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ सुन लीजिए आप। इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम क्या था, जमाली, जो इनके पहले कह लो क्या, तो पहले भिक्षुक बने थे जमाली। महावीर जो थे यह गृह त्याग किए और बड़ा कठिन जीवन अपना जिए। कितना साल, तो 12 वर्षों तक। महावीर कितने साल तक अपना कठिन जीवन व्यतीत, आगे अगर महावीर के बारे में जाने, ठीक है, तो आगे के क्लास में जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा इनकी जानकारियां बढ़ती जाएंगी, है ना। महावीर की शिक्षा या जैन धर्म की शिक्षा, देखो जैन धर्म की शिक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट बात था अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा बात क्या था, अहिंसा। महावीर एक ही बात बोले थे कि अगर सत्य को जानना है तो घर और परिवार दोनों को छोड़ दो। ठीक है, एक इनका सख्त ये था कि क्या, अहिंसा, अहिंसा का पालन सर्वोपरि था। और शिक्षा की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। किस भाषा में इन्होंने शिक्षा दी, तो प्राकृत भाषा में इन्होंने शिक्षा दी थी। क्लियर है। और महावीर से जो पहले थे, महावीर से जो पहले थे उनकी 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह। और महावीर उसमें एक चीज जोड़े, ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर क्या जोड़ दिए, तो महावीर शिक्षा में अपने जोड़े, पहले से क्या था, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, आस्तेय और अपरिग्रह। क्या था, अपरिग्रह। और महावीर उसमें क्या जोड़े, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यह महावीर का जोड़ा था। किन्होंने जोड़ा था, महावीर ने। क्लियर है, महावीर स्वामी ने यह बात जोड़ दी थी। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी का जोड़ा हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे, जैन धर्म जो कहा गया, तो इनके जो अनुयायी थे, किनके, महावीर के अनुयायी जैन कहलाते थे। क्या कहलाते थे, जैन कहलाते थे। क्लियर है। चलिए अगले स्लाइड में देखिए, जैन धर्म की लोकप्रियता। अच्छा, जैन धर्म बड़ा लोकप्रिय हुआ, है ना, लेकिन कुछ ही लोगों में लोकप्रिय हुआ। किसी लोगों में लोकप्रिय हुआ, ऐसा क्यों, तो जैन धर्म व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय था। किसमें, व्यापारी वर्ग में लोकप्रिय था। व्यापारी वर्ग में क्या था, लोकप्रिय था, लेकिन किसानों में अलोकप्रिय था। क्योंकि इसमें क्या था, अहिंसा को किसानों में क्या था, अलोकप्रिय था। कारण क्या था कि यह बात करता था क्या, पूर्ण अहिंसा की। तो किसान के लिए पूर्णतः अहिंसक रहना संभव नहीं था, क्योंकि आप खेती करते हो तो आपसे कुछ कीड़ा मकोड़ा मरेगा ही, और यह बात यह नहीं मानते थे। ठीक है, अगली बात समझिए, महावीर के अनुयायी जो हैं, महावीर के अनुयायी मौखिक शिक्षा देते थे। क्या देते थे, मौखिक शिक्षा। कहने का मतलब क्या, वो बोल के दूसरे को और दूसरा बोल के तीसरे को शिक्षा देता था। ठीक है, यह भी एक लोकप्रियता का कारण था, क्योंकि आप हमको बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे, तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक है, और यह धर्म उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में फैला हुआ था। उत्तर भारत में तो फैला ही, अगर दक्षिण भारत में कहा जाए इस धर्म को कौन ले गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ले गया था। क्लियर है, तो उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में यह फैला था, और साउथ में कहा जाए तो गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने समय में कर्नाटक गया था, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में क्या किया था, अपने प्राण का त्याग किया था। ठीक है, अच्छा देखो, अनुयायी मौखिक शिक्षा देते रहे। इनकी मृत्यु के 1500 साल बाद, सॉरी 1500 साल पहले, आज से मान लो 1500 साल पहले, वल्लभी में, वल्लभी एक जगह है गुजरात में। ठीक है, वल्लभी गुजरात में क्या किया गया, जैन ग्रंथों को संकलित किया गया, जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया।
लिपिबद्ध कहने का मतलब क्या, लिखा गया, ठीक है, लिपिबद्ध किया गया। तो लगभग 1000 साल तक यह मौखिक रूप से इनकी शिक्षाएं आगे बढ़ती रही, और 1500 साल पहले वल्लभी गुजरात में जो जैन धर्म की संगति हुई, वहां इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। क्लियर है? चलिए अगला समझिए, कह रहा है क्या, आश्रम। चलो आश्रम के बारे में समझो, है ना। आश्रम का मतलब क्या हुआ, तो 4 आश्रमों में बटा हुआ था घर, ठीक है। पहला आश्रम क्या था, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। उसके बाद क्या था, गृहस्थ, ठीक है। उसके बाद क्या था, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद क्या था, सन्यास, है ना। और ये चारों आश्रमों की अगर चर्चा की जाए तो एक किताब है जाबालोपनिषद। क्या नाम है, जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में क्या है, तो ये चारों आश्रमों की चर्चा की गई है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब समझ रहे हैं, 16 वर्ष की आयु तक जब तक आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तब तक आप ब्रह्मचारी बन के रहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात है गृहस्थ। 16 साल के बाद आपकी शादी हो गई और आप गृहस्थ जीवन का आनंद लें, है ना। गृहस्थ जीवन त्याग दें, जब बाल बच्चा सियाना हो जाए और क्या चले जाएं, तो जंगल की तरफ चले जाएं, ठीक है। और उसके बाद क्या, तो सन्यास ग्रहण कर लें, ठीक है। जंगल में जब कुछ दिन रहे और लगे कि अंतिम समय आ गया, तो सन्यास ग्रहण करें, ठीक है। इसमें भी एक क्लॉज था, है ना। महिला जो थी वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी, और पति जो आश्रम चुन ले, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचर्य को छोड़ के, है ना, उस आश्रम में स्त्री को साथ जाना पड़ता था। ये भी बात समझ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों का पढ़ाई हुआ यहां समाप्त। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का ओरिजिनल देखेंगे, और देखेंगे कि हम लोग जो पढ़े हैं वह कहां तक सही है, ठीक है। चलिए, तो यह है आपका एनसीईआरटी का वास्तविक पेज, है ना। तो वास्तविक पेज में चैप्टर का नाम क्या है, नए प्रश्न नए विचार। तो हमेशा आप देखते हैं एनसीईआरटी क्या करता है, किसी कहानी के माध्यम से समझाता है। तो यहां कह रहा है, अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पे जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखा लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो देखो, यहां बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, बुद्ध का नाम। उन्हें क्या कहा जाता था, गौतम, हम बताए हैं गौतम कहा जाता था। जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ, 563 बीसी हम बताए हैं, है ना। लोगों में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। अध्याय 5 में आप पढ़े हैं, महाजनपद के बारे में हम आपको पढ़ाए हैं। राजा क्या हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में यह पढ़ना है, ठीक है। अध्याय 9 में यह पढ़ना है। हाँ, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्या थे, यहां हम आपको बताए हैं पीछे। बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, है ना। बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे। और किस गण से संबंधित थे, तो शाक्य गण से संबंधित थे। यह आपको हम बताए हैं। ज्ञान की खोज में युवा अवस्था में घर से निकल गए, है ना। वर्षों तक भ्रमण करते रहे, अनेक विचारकों से मिले। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढे, और कहा, बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, और इसके बाद उनको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध कहलाए, और वाराणसी के निकट सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया, है ना। सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, कुशीनारा में, कहा, कुशीनारा जो आपको बताया है कहां है, देवरिया उत्तर प्रदेश में क्या हुई, उनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहां
अच्छा, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम आपको बताएं, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो जीवन क्या है, कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसा के कारण जो आपको हम बताए हैं, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, अधिक इच्छा है ना वस्तु को पाने का, और इसको बुद्ध क्या कहे, लिप्सा या तृष्णा कहे हैं, जो आपको हम बताए हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयत रहिए, ठीक है। उन्होंने लोगों से क्या कहा, दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों का जीवन भी आदर करने की शिक्षा दी। वो बोले क्या, कर्म के आधार पर ही क्या होता है, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद का जीवन भी प्रभावित होता है। बुद्ध अपनी शिक्षा क्या किस भाषा में दे रहे थे, प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में, या पाली भाषा कह लो, ठीक है। और यह क्या थी, उस समय जनसाधारण की भाषा थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये किसा गोमती की कहानी जो आपको हम बताए हैं, किसा गोमती नामक एक महिला थी, और क्या हुआ, मृत्यु के बाद वो अपने बच्चे को लेके घूम रही थी, है ना, और लोग से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। लोग उसको बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध बोले, एक मुट्ठी सरसों ला के दो, है ना, पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस गोमती प्रसन्न हो गई, तो बुद्ध बोले क्या, कि अभी वैसे घर से लाना जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह जिस दरवाजे पे गई वहां सब बोला क्या, कि मेरा माँ मरी थी, तो मेरे भाई मरे थे, चाचा मरे थे, वगैरह। मतलब बुद्ध उस दुखी माँ को शिक्षा दिए, है ना, कि मृत्यु क्या है, अवश्यंभावी है। देखो उपनिषद, ठीक है, उपनिषद के बारे में हम आपको बताए हैं कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, है ना। आपको हम बताए हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, और प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं, मात्र 12 हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऐसे ही एक कहानी दिया हुआ है उपनिषद से रिलेटेड, है ना। चलिए यहां देखिएगा, अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी, जैसे उपनिषद काल में गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख है, ठीक है। वह वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेता था, है ना। चलिए आगे पढ़िएगा हम लोग, देखिएगा उपनिषद के बारे में हम बताए हैं आपको कि बाद में कौन शंकराचार्य क्या किए, कि इनका संकलन किए, जो हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिए यहाँ व्याकरणविद पाणिनि की बात हो रही है। हम आपको बताए हैं कि पाणिनि क्या थे, तो पाणिनि का पहला व्याकरण का किताब था, जिसका नाम क्या था, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, आगे ये जैन धर्म के बारे में है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, जो अपना किए और वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, हम आपको बताए हैं। 30 साल की उम्र में घर छोड़े और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, जो आपको हम बताए हैं। उसके बाद क्या मिला, इनको ज्ञान मिला, है ना। इन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में उन उपदेश दिए, ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। चलिए ठीक है। महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मानकर जीवन जीना पड़ता था, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। हम आपको बताए हैं कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, तो भिक्षु भिक्षुनी बनकर लोगों को भोजन प्रदान किया करते थे। तो भिक्षु और उपासक दो बात हम आपको बताए हैं, है ना। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़ों को मारना आवश्यक था, है ना। आपको बताया जैन धर्म उत्तर भारत के अनेक हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला, है ना। शिक्षाएं किस तरह थी, मौखिक थी, लेकिन वर्तमान में जो उपलब्ध हैं वो आज से 1500 साल पहले कहां लिखे गए थे, वल्लभी नामक स्थान पर लिखे गए थे। संघ के बारे में आपको हम बताए हैं, ठीक है, कि महावीर और बुद्ध दोनों मानते थे क्या, कि संघ नामक एक संगठन बनाइए जहां घर त्याग के बाद लोग रह सके। और बौद्ध भिक्षुओं का नियम कहां, विनय पिटक नामक ग्रंथ में है, ठीक है। यहाँ विनय पिटक के बारे में हम आपको बताए हैं, है ना। विनय संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को अलग अलग रखने की व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, है ना। चलिए आगे क्या था, आगे देखिएगा। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, ये तो स्वाभाविक बात है ना। और घर घर जाके भिक्षा मांगना पड़ता था, है ना। एक दूसरे की सहायता भी करनी करती थी, ये तो कॉमन सी बात है। संघ में प्रवेश देने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय मजदूर गासन गणिका थे, ये तो ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, विहार। हम आपको बताए हैं जैन मठों को क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। और कभी कभी विहार का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में भी हुआ है, गुफाओं में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या रहा है, क्या धनी व्यापारी भूराजा और भूमि स्वामी, ये तो सही सी बात है भाई। लोग क्या करता था, दान देता था लोग,
और तभी संघ का काम चलता था। ये अध्याय 9 में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था के बारे में हम आपको बताए हैं। कितने आश्रम हैं? तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और चारों आश्रम कहाँ? जावालोपनिषद में है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम का मतलब विवाह वाला, और ब्रह्मचर्य का मतलब शिक्षा ग्रहण करने तक, और उसके बाद कहाँ चले जाइए आप? वानप्रस्थ मतलब जंगल में रहकर साधना कीजिए, और अंत में सन्यासी बन जाइए। ठीक है, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और पति जिस आश्रम में जाएगा उसी आश्रम में उनको जाना होगा, है ना। चलिए, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे, है ना। यहां देखिए, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था क्या? नहीं, गलत बात है। ठीक है, बुद्ध क्या करते थे? अहिंसा पर बल देते थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, यह तो मेरा सही है ना। चलिए, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन बातों पर जोर दिया? तो सत्य पर जोर दिया, अहिंसा पे जोर दिया, है ना। बोले क्या कि तृष्णा कम करो, मतलब सामान की इच्छा कम करो, जो आपको हम पीछे वाले क्लास में अभी तुरंत पहले समझाए हैं, है ना। चलिए, और क्या बात है भाई? देखिएगा, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। गलत बात है। बुद्ध बोले थे कि कर्म का प्रभाव पड़ता है, तो यह गलत है। बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, सही बात है। उपनिषदों के विचारकों का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, यह भी बात सही है। ठीक है, चलिए, महावीर की प्रमुख शिक्षा तो अहिंसा, है ना। और आगे तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव है जिसको लिखना होगा, है ना। चलिए, तो ये था क्या मेरा? ये ओरिजिनल एनसीईआरटी का चैप्टर था, और यही आपको पढ़ाया गया है ना। अब हम लोग मिलेंगे कल अगले क्लास में, और जहां हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है? अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तब तक फिर विदा लेते हैं आज की क्लास में, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।